बिहार में राबड़ी आवास को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुले मंच से यह बयान दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके राबड़ी आवास खाली कर देनी चाहिए। वह सम्राट चौधरी जो बिहार में आरजेडी से मंत्री रह चुके और लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी भूमिका निभा चुके, वहीं सम्राट चौधरी आज आरजेडी पे इतना हमला क्यों बोल रहे हैं और आरजेडी पे इतना तंज क्यों कस रहे हैं सम्राट चौधरी। हालांकि राबड़ी आवास को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है और जितने आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वह राबड़ी आवास पे बैठकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वह अपनी बात रख रहे हैं कि हम राबड़ी आवास खाली नहीं होने देंगे। लेकिन मीसा भारती की तरफ से और आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से यह खुला बयान आ चुका है कि बहुत ही जल्द, समय से पहले राबड़ी आवास खाली हो जाएगा। घर के लिए भी जो है वो नोटिस आपको अभी हाल में ही मिला है और उसमें 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन से पहले हम लोग खाली कर देंगे। और राबड़ी आवास खाली करने के बाद जो कौटिल्य नगर वाला आवास है वहाँ पर पूरा परिवार रहेगा और जो सम्राट चौधरी का जो भी सरकारी सुविधा है वो लालू प्रसाद कोई भी नहीं लेगा। यह बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जो सुविधा दी गई थी वह सुविधा को खारिज कर दिए हैं लालू परिवार और उन्हें किसी भी प्रकार का सम्राट चौधरी का कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो सुविधा मिली थी वो भी सुविधा किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए तेजस्वी यादव को। मीसा भारती ने भी खुलकर यह बयान दे दिया है कि हमें भी कोई सुरक्षा नहीं चाहिए और हमें एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं चाहिए। मुझे भी 3 सुरक्षा कर्मी मिला है, मैं स्वेच्छा से 3 को वापस कर रही हूँ। बिल्कुल। और मीसा भारती ने साथ में ये भी अपने बयान दिया कि जितना जल्दी हो सके हम राबड़ी आवास खाली कर देंगे और सम्राट चौधरी की कोई भी किसी प्रकार की सुविधा की हमें ज़रूरत नहीं है। यह लालू परिवार ने खुला बयान दे दिया है और जितना जल्दी हो सके वह राबड़ी आवास खाली हो जाएगा, यह फाइनल हो चुका है। लेकिन बात यहाँ पर होती है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अभी मुख्यमंत्री बने हुए 55 से 53 दिन हो रहे हैं। उन 55-53 दिनों में बिहार में कितनी हत्याएं हो रही है और किस प्रकार से क्राइम हो रहे हैं और आए दिन हत्याएं हो रही है, उस पर कोई बड़ा चर्चा ना करके जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से सीधा सीधा सिर्फ आरजेडी पे ही हमला बोल रहे हैं और आरजेडी पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि बिहार अभी 4 लाख करोड़ रुपये कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस पे कोई निशाना नहीं है। वह उनका निशाना सीधा सीधा आरजेडी पे है। आरजेडी को किस प्रकार से तोड़ा जाए और आरजेडी को किस प्रकार से खत्म किया जाए, यही सम्राट चौधरी का निशाना दिखाई दे रहा है। लेकिन राबड़ी आवास जो है इसकी चर्चाएं सिर्फ आज है। आज से कुछ दिन पहले इसकी चर्चाएं भी चल रही थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे तब भी चर्चाएं चल रही थी। तब से लेकर आरजेडी पे ही हमला बोल रहे हैं और आरजेडी की संपत्ति की जांच करने की बात कर रहे थे। भरे विधानसभा भवन में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच कई बार नोकझोंक हुई। उन नोकझोंक को लेकर सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच बात हुई। उस समय जो है सम्राट चौधरी ने ये अपनी बात रखा था कि लालू प्रसाद यादव के राज्य में हमें बुरी तरीकों से पीटा गया और लालू प्रसाद यादव ने हमसे माफी भी मांगा था। और मेरे को लालू प्रसाद जी के राज में हजारों लाठियों से पीटने का काम किया और जेल में डालने का काम किया और अपराधी के तरह बर्ताव करने का काम किया। और मैं जानता हूं उसी लालू प्रसाद जी को माफी मांगना पड़ा मिलर स्कूल के मैदान में। गलतफहमी में आप मत रहिए। भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार। कहीं ना कहीं हम यह बात आपके सामने रख देना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी और लालू परिवार और आरजेडी पे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से इन लोगों का कुछ तो है जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस प्रकार से आरजेडी पे हमले बोल रहे हैं, यह व्यक्तिगत रूप से एक बात भी कहीं जा सकती है। इसमें राजनीतिक तत्व हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बस यही दिखाई दे रहा है कि राबड़ी आवास जो है वह जितना जल्दी हो सके वह खाली कर देना चाहिए। हालांकि अब यह फाइनल हो चुका है कि राबड़ी आवास खाली हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सम्राट चौधरी अपनी भूमिका बिहार में निभा रहे हैं, सीधा सीधा आरजेडी पे कहीं ना कहीं यह व्यक्तिगत हो सकता है। जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब तक राबड़ी आवास पे किसी भी प्रकार का कोई तिड़पिड़ नहीं हुआ और जब से
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने तब से आरजेडी पे हमला बोलते गए और आरजेडी पे अपनी बात रखते गए। राबड़ी आवास जो है वह 28 साल हो गया राबड़ी आवास को। 28 साल से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू परिवार उसमें रह रहे थे। तेजस्वी यादव उसमें बड़े हुए, तेज प्रताप यादव उसमें बड़े हुए और राबड़ी आवास में ही पूरा परिवार अपना भूमिका निभाता था। लेकिन जिस प्रकार से 28 सालों में उस राबड़ी आवास पे कोई आँच नहीं आया और उस राबड़ी आवास पे किसी भी प्रकार का बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तब से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई त्रिपेण नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बने तब से खुले मंच से यह अपनी बातें रखते गए कि राबड़ी आवास जो खाली होगा और लालू परिवार पे अपना हमला बोलते गए। लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंट हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जब राबड़ी आवास को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि राबड़ी आवास में इतने सारे खजाना हैं, राबड़ी आवास में बहुत सारे खजाना है, यह जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी अपनी बातें रखे थे। लेकिन मुझे इस बात की आशंका है, हालांकि अब पुरातत्वविद का सहयोग लेना पड़ेगा सरकार को, कि उसके अंदर खजाना तो नहीं रखे हुए हैं, उसके अंदर कोई सोना चांदी जवाहरात तो नहीं रखा हुआ है, तहखाना, जमीन का कागजात, आखिर लॉकर, कुछ तो ऐसा राज है जिसके चलते 10 नंबर मकान खाली करना नागवार गुजरता है। और सोशल मीडिया पे खूब खबरें चली थी कि राबड़ी आवास में बहुत सारे खजाना हैं, इसलिए राबड़ी आवास जो है वह खाली नहीं किया जा रहा है। यह कई बड़े जेडीयू के नेता भी बयान दिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बयान दिए कि उसमें खजाना है। अब तो यह फाइनल हो गया है लगभग कि राबड़ी आवास खाली ही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या राबड़ी आवास में खजाना निकलता है, क्या राबड़ी आवास में कोई सोना चांदी छुपा है या कोई अलग चीज़ है। जिस प्रकार से जेडीयू के नेता ये बयान दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बयान दे रहे थे, यह आरोप लगा रहे थे कि राबड़ी आवास में खजाना है। यह फाइनल हो गया है कि अब राबड़ी आवास खाली होगा। लेकिन जिस प्रकार से जेडीयू के नेता यह बयान दे रहे थे, क्या यह साबित कर पाएंगे कि राबड़ी आवास में कितना खजाना है और कितना क्या है। यह कई जेडीयू के नेता और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बयान दे चुके थे। फिलहाल अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए राबड़ी आवास पे हमला बोले, तेजस्वी यादव पे हमला बोले, उस चीज़ को लेकर अब आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव के पूरे परिवार की तरफ से यह बयान आ चुका है कि जितना जल्दी हो सके हम राबड़ी आवास खाली कर देंगे और खाली कर कर कौटिल्य नगर वाला जो आवास है शायद उसमें शिफ्ट होंगे पूरा परिवार। फिलहाल इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनकर आरजेडी पे हमला बोलते गए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब राबड़ी आवास पे कोई बड़ा आरोप नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं कहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने तब से सीधा सीधा आरजेडी पे हमला बोले, आरजेडी पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।